जो ये अफसोसनाक वारदातें हुई कल और आज रात को, जिसमें एक जवान साला शाहरी एक सियासी कारकुन बेदर्दी से मारा गया और जो यहाँ टूरिस्ट आए थे उनको जख्मी किया गया। यह न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि दर्दनाक है, शर्मनाक भी है। CPIM न सिर्फ इसकी मजम्मत करती है बल्कि हर मकतब फिक्र से अपील भी करना चाहती है कश्मीर के लोगों से, जम्मू के लोगों से, कि वो एक साथ मिलकर तशद्दुद की हर हरकत को कंडम कर लें, मजम्मत कर लें और ये ऐलान कर लें कि हमारा ये वतन अब और तशद्दुद की जद में, लपेट में नहीं आना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है और हमारे मुफाद में है। साहब, कई बार जो है अपनी तकरीर में या फिर जो अपने इंटरव्यूज में ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, तो उस नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं? मैं यही चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक मुल्क की सतह पर अभी अफसोसनाक सूरत हाल बन रही है, ख़ास तौर पर जो मुल्क के ज़ोमा है, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर और जो बड़े लीडर हैं, लग रहा है कि उनकी तिजोरी में अब रखा नहीं है कुछ जो वो पेश कर सके इलेक्टोरेट के सामने, बल्कि आप सिर्फ नफरत का ही सौदा है उनकी दुकान पर। और मैं एक शहरी होने के नाते ये चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर का ओहदा एक बड़ा ओहदा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और पार्लियामेंट के तकाज़ों के मुताबिक, पार्लिमानी जो अमूर हैं उनके मुताबिक उन्हें चाहिए कि उस मर्तबे का ख्याल रखें। और जो आज हिंदू मुस्लिम का सवाल बनाकर वो कैंपेन चला रहे हैं और माइनॉरिटी को अलग समझते हैं, उनको टारगेट करते हैं, वो मुल्क के मुफाद में नहीं, वो हमारे मुल्क के फ्यूचर के मुताबिक नहीं, जिसको हम तश्कील देना चाहते हैं, जो हमारा एजेंडा होना चाहिए। हमारे मुल्क की पहचान है सेकुलर डेमोक्रेसी, और अगर सेकुलर डेमोक्रेसी को ही आंच आ जाए, ये सिर्फ मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम करने वालों को ही जेब देता है। मुहिब वतन लोगों के लिए ये मुनासिब नहीं, जेब नहीं, और इसी वजह से नफरत की सियासत वोट की खातिर और अवाम को तकसीम करना वोट की खातिर, ये नरेटिव्स जो हैं नाकाबिल कबूल हैं। और हमें उम्मीद है कि आज जो एजेंडा रहना चाहिए, होना चाहिए, सरकार ये बताए 10 साल में किया क्या। जब आपने वादा किया था 2 करोड़ हर साल, आज क्या है शरह अनएम्प्लॉयमेंट की? बहुत अफसोसनाक है कि आज करोड़ों जो इंटरनेशनल एजेंसीज भी मानती है, अगर हमने कुछ रिकॉर्ड कायम किया है वो तो प्राइस राइज पर, महंगाई पर या बेरोजगारी पर हासिल किया है। और ये रिपोर्ट कार्ड है इस सरकार का, और इसी वजह से अब कुछ भी ये करे, हमारे जवान समझते हैं, आम शहरी समझते हैं, बाजार उन्हें समझाने के लिए हैं, और खुद उनकी जिंदगी का ये जो एक तसलसल है वो उन्हें समझा रहा है कि ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। और इसीलिए इस सरकार पर और भरोसा करना वो अवाम के मुफाद के खिलाफ है, मुल्क के मुफाद में नहीं है। यहाँ पे आखिरी सवाल यहाँ पे पॉलिटिकल मूव को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे मालूम नहीं है कौन सा मुंह आप कहते हैं। अभी चर्चा है अखबारों में, मैं इसको एक संजीदा अमल से तभी ताबीर कर लूँगा जब उसका फल सामने आ जाएगा। आप सुना है कि वो सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो अखबारों में आया है। अब बातचीत का अमल कब पूरा होगा? जब उसके नताइज सामने आएंगे, आपके जरिए हमें भी पता चलेगा, तब जाकर हम भी अपनी राय देंगे, चर्चा कर लेंगे। आखिरी सवाल, अगर हम श्रीनगर पार्लिमानी सीट के हवाले से बात करें, यूथ ने अच्छी खासी पार्टिसिपेट किया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, तो अब 25 तारीख को यहाँ पे कल बारामूला में
یوتھ کی جو پارٹیسپیشن ہے اس پر طارق عامر صاحب کیا نہیں، میں آج بھی یہاں اپیل کرتا ہوں. ہمارا یہ جو اجتماع تھا بڑی تعداد میں یوتھ تھا. یہ تو اچھی بات ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ آگے آ جائیں, اپنی تقدیر کو سنبھالیں, سنواریں. ووٹ ایک بڑی اپارچونٹی ہے ہر ایج گروپ کے لیے, چاہے کوئی عمر رسیدہ ہو, جوان ہو, جو بھی لسٹڈ ہے ووٹرس لسٹ میں, اس کے لیے ایک موقع ہے. اس کا حق مناسب طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے. نتائج کیا ہوں گے یہ مقدمہ عوام کے سامنے ہے, اور اس مقدمہ کا فیصلہ بھی عوام ہی سنائیں گے, میں مجاز نہیں.